1.4। ठीक, प्रश्न में बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है। चलो अब समझते हैं। देखो इधर 3125 है, हम हमेशा हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलो 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, किसे कटेगा, 5 6 30, बचा एक हो गया 12, 5 दूनी 10, तो बचा 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 5 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 5 से, 5 5 और 5 करना 5। सही है, सबका ध्यान होना चाहिए। 13/5 कई बार है, एक बार लिख लो, 5 गुणे 5 गुणे यानी 3125 की जो अभाज्य गुणनखंड है 5 5 बार है। 13 इसको मैं लिख सकता हूं 5 घाते 5। हमने बताया था अगर कोनो संख्या किसी भी भिन्न का जो हर है, डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर n के रूप का हो या 5 की पावर n के रूप का हो या यम ना यम, या इसको मैंने यम मान लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको यार मान लो, उससे कोई समस्या नहीं। या क्या हो जाए 2 की पावर m 5 की पावर n, इन तीनों में से कौन में रहेगा केवल, तो होगा शांत अशांत। क्या होगा, शांत प्रसार होगा। अगर इन तीनों के साथ और कोई संख्या आ गई, 3 आ गया 7 आ गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत प्रसार। क्या बोलेंगे, अशांत। अब बताओ 5 की पावर m के रूप का है ना, 5 की पावर चाहे n का हो चाहे m का हो, तो कैसा प्रसार होगा, शांत का शांत। हाँ लिखोगे यहां पर, क्योंकि 13/3125 का हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का है, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए यह क्या है जी, शांत प्रसार होगा। इसलिए क्या हो गए, पूछा क्या था हमसे, क्या पूछा है, शांत आवर्ती, इसलिए यह क्या है, शांत आवर्ती है। बताओ पहला किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखो, चलो 17/8, हमेशा हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2। एकदम ध्यान समझो, 17/2 गुणे 2 गुणे 2, बताओ 2 कई बार है, 17/2 घाते 3। हमने क्या बोला, अगर इन तीनों में से तुमको कोई संख्या दिख रही है, चाहे अकेले दिखे चाहे दुगने फाग में दिख जाए, तो कैसा प्रसार होगा, हाँ तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 17/8 का हर, चाहे इसे लिख लो के हर का भाज्य गुणनखंड, ऐसे लिख लो तुमको, का हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, रूप का है, इसलिए क्या, यह क्या है, इसलिए यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। ठीक, इसको चेक करेंगे। अगला प्रश्न, चलो 455 किससे कटेगा, पहले काटेंगे 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 55 एक बार में कितना, 7, 13 फतेह 13 कम 13। यह देखो क्या लिखेंगे, 64/5 गुणे 7 गुणे 13,
अब बताओ ये शांत आवर्ती होगा? क्यों? तो भाई इन तीनों तो में से है, अगर उसके साथ और कोई संख्या 2 और 5 के अलावा और कोई आ जाती है तो क्या हो जाएगी वो? अशांत। तो क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि 64/55 455 का हर 2 की पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या है? इसलिए यह अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। यहां तक किसी मान में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, चलेगा। देखो 1600 निकालेंगे भाज गुणनखंड, कैसे कटेगा? 2 से 2 अठे 2 चौके 2 दूनी 100 आ गया, 2 पंचे 25 आ गया, 5 पचम 5 का नाम 5। सही है। चलो इधर देखो 15/2 कई बार है? 3 3 6 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 5 गुणे 5, यानी 15/2 की पावर 5 इंटू 5 पावर 2। बताओ इस संख्या का, इस भिन्न का जो अभाज्य गुणनखंड हर, जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य जो गुणनखंड है वह 2 की पावर m और 5 पावर n के रूप में नहीं है। m और n क्या है? कोई पूर्णांक संख्याएं हैं, कोई पूर्णांक संख्याएं है कि नहीं है? ये शांत आवर्त होगा ना? हाँ, मैं लिखूंगा। ठीक, 15/1600 का हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, रूप का है, इसलिए यह क्या है? इसलिए यह शांत आवर्त है। क्या है? इसलिए यह शांत आवर्त है। यह शांत आवर्ती है या आवर्त है? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, यहां चेक करते हैं 29/343, तो किससे गुणनखंड करेंगे? 343 का। किससे कटेगा? 7 से। 7 चौक 28 होती, 7 चौक 28। ठीक, बच्चा 7 9 63 7 पे। हाँ सही ना? चलो आगे क्या लिखेंगे? 29/7 गुणे 7 गुणे। अब बताओ ये शांत आवर्ती है? इसमें तो 2 5 दिख ही नहीं रहा है, मुझे क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। लिखोगे 29/343 का हर 2 की पावर m 5 पावर n के रूप का शांत के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या है? हाँ, इसलिए यह अशांत आवर्त है। अशांत आवर्त है। बहुत आराम से सिखा रहे हैं। यहाँ जहां तो पूरा लिखा ही है, यहाँ दिखता ही नहीं है। बताओ शांत का शांत, शांत 2 की पावर है 5 की पावर है ना? अगर तुमको 2 की पावर दिख जाए 5 पावर दिख जाए तो आंख बंद कर लिए करो, वो कैसा हो जाएगा? शांत आवर्त लिखोगे यहाँ पर। क्योंकि 23/2 की पावर 3 5 पावर 2 का हर, बोलो मत,
का हर 2 की पावर m 5 पावर n के रूप का है, के रूप का है, इसलिए क्या है, इसलिए शांत आवर्त है। सही ना? यह बताए शांत आवर्त है। 2 की पावर तो है, 5 पावर है, जो उसके साथ एक मिला और लग गया 7, तो 7 के लगने से क्या बेचारा हो गया, आसान। लिखोगे यहां पर 2 की पावर 129 बटे 2 घाते 3 5 घाते 7 7 घाते, तुम्हारा मन के विस्तार से लिख सकते हो। 129 बटे इतना का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 2 घाते m 5 घाते n के रूप का नहीं है, इसके भाज्य गुणनखंड में 7 की पावर n घात है, कुछ है, इसलिए क्या है, ये शांत आवर्त है। लिखोगे का हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का क्या जी, नहीं है। रूप का तो है, उसके साथ कौन आ गया, 7 आ गया, इसलिए क्या गड़बड़ा गया एक, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह शांत आवर्त है। क्या है, शांत अशांत, अशांत आवर्त है। इसे निकालेंगे 35 बटे 50, चलो 50 गुणनखंड निकालेंगे, चलो 2 से काटेंगे 25 5 पचम, सही ना? बताओ क्या लिखेंगे, अब यहां थोड़ा समझो इधर, इसको तुम ऐसे मत लिखो, तो इसका तरीका क्या है, 35 तुम लिख सकते थे 7 गुणे 5 लिख सकते हो, तो सरल हो जाएगा। 50 को 7, 50 को 10 गुणे 5, सही ना? तुमको दिक्कत नहीं होगा, आसानी से निकल आएगा। अगर ऐसे सवाल आते कट रहा है काटेंगे उसको हम, तो 5 से 5 कट गए, कितना आ गया 7 बटे 10। अब बताओ, तो इसको लिखो क्या, 7 बटे 2 गुणे 5। अब बताओ, इसका हर 2 गुणे 2 की पावर m 5 पावर n के रूप का है ना, जगह नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए यह भी, इसलिए यह शांत आवर्त, शांत आवर्त है। एक प्रश्न और बचा समय, क्या है, 77 बटे 210, 77 बटे 210, चलो 9वां प्रश्न है, चलो 77 बटे 210, चलो 77 को लिख सकते हैं 11 गुणे 7 लिख सकते हैं, बटे 21 दहमा 210, 21 दहमा, 21 क्या होता है, सात्विक 21, यानी अब गुणनखंड में नहीं कर राशि कर ही देता, तो कोई खाता हूं, कर लो 2 से काटोगे कितना, 2 का नाम 2 पंचे, किसे 3 से ना, 3 3 3 पचे 5 फते 35 और 7 का नाम 7। पहले काट लिया करो, उधर ऊपर कट रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 7 कट गया। अब देखो आ गया 11 बटे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ एक संख्या आ गई, और कौन, 3। अब किसी भिन्न के नीचे 3 आ जाती है, अशांत के अशांत, तो मैं लिखूंगा नहीं, जगह नहीं है, इसलिए अभी क्या है, एक अशांत आवर्त है, आवर्ती है, ठीक। इसलिए यह भी क्या है जी, अशांत आवर्त है। और अशांत आवर्त क्यों है, कोई 3 आ गया है, अशांत आवर्त है। बताओ सबको समझ में आया ना, मैंने सब लिख दिया, उतार लो आराम से। चलो प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के
दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, मतलब ऊपरा जो शांत में है ना, उनको लिखना किस रूप में है? दशमलव प्रसार के रूप में। तो पहले तुम काउंट करो कौन कौन शांत है। तो पहला शांत ना, पहला पे लिख लो उसको, पहला है, ये भी है, दूसरा है, बताओ और कौन है? चौथा है, तीसरा नहीं ना, और कौन है? हाँ चौथा, फिर छठवा, फिर आठवां और नौवां भी है। इतना ही नहीं, इतना ही है। चलो 10 ठो है ही नहीं प्रश्न, 10 प्रश्न में 10 ठो है, एक ठो मैं लिखा नहीं हूं, ठीक। एक प्रश्न में और दिया है जो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। 6/15, 6 एक मिनट रुके रहो थोड़ा। एक वो छठवा ना, यह कहां तक हुआ? छठवा ये है, शांत रहो। 7वां ये है, 8वां क्या है? इक्यावन को जानते हो? ये 9वां है, बोलो मत, ये 9वां है, ठीक। ये आपका 10वां है, 8वां में नहीं लिखा हूं, दिख जा रहा हूं, मैं बगल में लगा देता हूं 8वां, बोलो मत। 8वां 6/15, 6/15 दो ध्यान से। 6 को तुम लिख सकते हो 2 गुणे 3, 15 को 3 गुणे 2, 3 3 कर गया ना, 2 बटे, शांत आवर्त है ना, यानी ये भी शांत आवर्त है, यह भी शांत आवर्त है, यह भी शांत आवर्त, बोलो मत, यह भी शांत आवर्त है, यानी 8वां भी है। कौन है 8वां? और कौन है? 9वां ना जी, 9वां। और कोई 9वां शांत आवर्त है ना, ये 9वां है, 9वां भी शांत आवर्त ही है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? और कोई नहीं है ना, एकदम चेक कर लिया हो। 10वां कहा है, 10वां शांत आवर्त, ठीक। चले आगे। अब इसका आपको निकालना क्या है? दशमलव प्रसार क्या निकालना है? हाँ, तो पहले हम आगे चलते हैं। देखो सबका ध्यान इधर, प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में जो जो शांत आवर्त है उनको किस रूप में चेंज करना है? दशमलव प्रसार के रूप में। बहुत ध्यान समझो आप। चलो, अभी मैंने इसका गुणनखंड किया था, अब तुम डायरेक्ट बताओ कितना आया था? 5/5 आया था, 5/5। इसको दशमलव प्रसार के रूप में चेंज करने के लिए हमको हर को 2 5 के रूप के बराबर घात के रूप में बदलना होता है। 5 का घात कितना है? 5 है, यानी तो 2 का घात कितना गुणा करोगे? 2 घाते 5, नीचे भी कट जाएगा, मतलब निकलेगा नहीं। हाँ, अब बताओ 13 गुणे 2 घाते 5 हम लोग कहते क्या है? 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे 5। यहां भी 5 घाते 5, यहां 2 घाते 5, तो क्या मैं इसको 5 गुणे 2 घाते 5 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब 13 में 32 गुणा करना है, 13 दूनी 26 की 6, 13 दूनी 26, 6 जी हासिल 2, 13 39, 39 2 41 बटे 5 दूनी घाते 5। अब ध्यान समझेगा, 416 बटे 10 पर कितना जीरो? 5 जीरो। 1 2 3 4 दशमलव कई बार लगाओगे? यही लिखोगे पहले 416, 1 2 3 4 5 0.0। कोई दिक्कत? ये पहले में दशमलव प्रसार हुआ, किसी को दिक्कत है? नहीं। आ देखो 17/8 मैंने भी गुणनखंड किया था, 17/2 घाते। बताओ इसको 10 करने के लिए हमको 5 का घात कितना करना पड़ेगा?
3। ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 5 घाते 3, 5 घाते 3, तो 17 गुणे 5 घाते 3 मतलब क्या होता है? 125 बटे, इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणे 5, दोनों घाते की है इतना, इसे गुणा करते हैं। 17 पचे 85 की हासिल 8, 17 दूनी 34, 8 34 6 40 2 42 हासिल 17 का 4 21 बटे 5 दूनी घाते, बहुत सिंपल में हो जाता है। 21 25 बटे कितना? 10 घात तो 1000, लोग कहेंगे 3 के बाद ना, यानी आ जाएगा इतना, इससे भाव इतना ही आएगा, या घर पर प्रयास करना। अगला देखो, चौथा नंबर। अभी मैंने इसका गुणनखंड किया था, कितना आया था? देखो इतना आ गया, बता रहा हूं 2 कई बार आया? 6 बार। 5 के बार आया था? 5 आया 2 बार, सही ना? इसको तुम काट भी सकते थे, 1 5 को काट दो तो कितना आ जाएगा? 3 बटे 2 घाते 6, 5 आ गया। 5 5 करके ना, आप देखो ध्यान से, 2 की पावर कितनी है? 6 है। तुमको 5 की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 6। 1 5 है, अभी कितने 5 और लाने हैं? 5 को 5 और लाने हैं, 5 1 6। अब बताओ 3 गुणे 5 की पावर 5, चलो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125 बटे, यह बराबर हो गए ना? 2 घाते 6, 5 घाते 6, गुणा करो, 3 बचे कि 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1, 3 करना 3 तिहाई, चेक करते रहना, बटे 2 गुणे 5 घाते 6, इतना 5 दूनी घाते, बताओ 10 पर कई जीरो? 1 1 2 3 4 5 6, पहले लिख लो 1 2 3 4 5, समझ लो 0। एकदम सिंपल तरीका है। आ देखो यहां भी दिक्कत है, 2 घाते 3 है, इसको भी 5 घाते 3 करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा, सही है ना? 23 5 115 होता है, 5 थे 15 की 5, 5 दूनी 10 1 बटे 2 घाते 3 5 घाते 3, 115 बटे ना जी 2 1 3 हो जाएगा, 2 गुणे 5 घाते कितना? 3, 115 बटे 10 घाते 3, 115 बटे 1000 कितना देगा? कई बात 3 बार 0.115, यहां 2 गुणे 3 5 गुणे 3 लिख सकते हो, 3 3 काट दो, 2 बटे 5 आ गया, सही ना? 2 बटे 5 दो तरीके लगा सकते हो, 10 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर तो डायरेक्ट भाग भी सकते हो, 2 दूनी बटे 5 दूनी, कई बार लगाओगे 0.4, डायरेक्ट भाग भी सकते हो, 5 चौके 20
चलो आगे देखो, 5 × 7 ना, 5 × 10, 5 से 5 कर देगा, 7 बटे कितना आसानी से निकला, देखो 7/10 आ गया। कई बार लगाओगे 0.7। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक, उतार लो, बस नॉलेज खत्म हो गई।